नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं धीरज गुप्ता। नेताजी, ये नेताजी एक ऐसा शब्द है जो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही राजनीति पार्टी के लीडर के लिए जाना जाता था। नेताजी नेताजी नेताजी। आज हम उन नेताजी की बात कर रहे हैं जो आज हमारे बीच नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और 3 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले, 1 बार रक्षा मंत्री की कमान संभालने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। उनके निधन कार्यक्रम पर लगभग समूचे देश में शोक की लहर है। सभी पार्टियों के नेता लगातार उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया में भी चेयरमैन, नगर पालिका के चेयरमैन व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता महमूद हुसैन खां जी के आवास पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में पूर्व मुख्यमंत्री के शोक संवेदना व्यक्त करते हुए और उन पर पुष्प अर्पित किए गए। हमारे बीच मौजूद हैं महमूद हुसैन खां साहब। चेयरमैन साहब, आज हम सबके बीच से समाजवादी पार्टी के संरक्षक, मुखिया, 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। शोक की लहर है पूरे देश में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, मुलायम सिंह यादव चूँकि इतने अच्छे नेता थे और ज़मीनी नेता थे, जो कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत काम किए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन इस वक्त हमारे बीच में वो नहीं रहे हैं। तो इसका बहुत ही अफसोस और बहुत ही सबको है। सब ज़्यादातर जनता यहाँ की है, उनको मतलब शोक व्यक्त करती है, शोक प्रकट करती है। आज समाजवादी पार्टी ने अपना मुखिया खो दिया है। मुखिया हम इसलिए कहेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी की कमान संभालने वाले, उसे स्थापित करने वाले और फर्श से अर्श पर ले जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। चूँकि शोक संवेदनाओं का दौर लगातार पूरे देश में जारी है। लेटेस्ट न्यूज़ भी कई जगह शोक संवेदनाओं में पहुंच रहा है और लगातार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की पूरी कवरेज को लेकर लगा हुआ है। हमारे बीच पूर्व ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरप्रीत सिंह जारजी जी मौजूद हैं। सर, आज बड़ा दुख का दिन है। आज पूरा देश कहीं ना कहीं इस बात से गमज़दा है कि आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जी नहीं रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय नेताजी ने एक जो नई विचारधारा को वो समर्पित थे, समाजवादी विचारधारा की जो लौ उन्होंने जलाई, जिसे जन जन तक पहुंचाया। हम चाहेंगे कि उस समाजवादी लौ को हम लोग आगे बढ़ाएं और माननीय अखिलेश जी आज उस लौ को अपने हाथ में थामते हुए भारतवर्ष को एक नई दिशा दें। ये हमारी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो समाजवादी पार्टी की लौ है वो लगातार जलती रहे, कार्यकर्ता उसको आगे बढ़ाने का काम करें, ना कि उसे छोड़ें। लगातार लोगों को यह अफसोस है कि आज हमारे बीच हमारा नेता नहीं रहा, हमारा गर्व नहीं रहा। हमारे बीच पूर्व विधायक के पुत्र, चलिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी जी भी मौजूद हैं। हम इनसे भी 2 शब्द चाहेंगे कि आप, चूँकि आज माननीय मुलायम सिंह जी का निधन हो गया है, पूरा देश परेशान है, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिल से दुखी है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे लोगों को और क्या आपकी शोक संवेदनाएं हैं? देखिए, हम सबके संरक्षक समाजवाद के एक परवाने के रूप में जाने जाते थे। समाजवाद का वो परवाना, जिसे हम इकलौता परवाना कहेंगे, वो चला गया, लेकिन देश में अपने करोड़ों करोड़ परवानों को ऐसा छोड़ गया जो समाजवाद की लौ को हमेशा कायम रखेंगे। हम इस गमगीन माहौल में उन्हें अपनी खिराज अकीदत पेश करते हैं। बहुत पूरा ही बड़ी संख्या में यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं और सभी गमज़दा हैं, क्योंकि आज उन्होंने अपना नेता खोया है। जो नेताजी नाम से जाने जाने वाली एक शख्सियत थी, वो माननीय मुलायम सिंह जी की थी। आज वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, पूरा देश गमज़दा है। हमारे पास विधानसभा अध्यक्ष जावेद अख्तर जी भी मौजूद हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे? धीरज जी, आज जब से हम लोगों को ये जानकारी मिली कि हमारे नेता इस दुनिया में नहीं हैं, तो आप यकीन मानिए कि हमारे
उत्तर प्रदेश के साथ साथ बलिया विधानसभा के साथ साथ हिंदुस्तान के राजनीति से उठकर के भी मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, कि जितना सम्मान और मान हमारे नेताजी को पूरी इस दुनिया से मिल रहा है, हम सब लोगों की आंखें आज गमज़दा हैं। हम सभी लोग आज द्रवित हैं, मन बेहद दुखी है। लेकिन नेताजी ने जो एक पार्टी बनाई थी वो एक विचारधारा थी। पार्टी तो थी ही साथ में, लेकिन उन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया था, और उस विचारधारा को आज जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जितने भी लोग हैं, उस विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं अखिलेश जी को और मजबूती के साथ में इस उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मजबूती देने का काम करेंगे। बच्चन जी की दो पंक्तियां हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुलायम सिंह जी लगातार पार्टी की स्थापना के बाद तन मन धन से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहे, और पार्टी भी कुछ यूं आगे बढ़ी कि लोगों के दिलों में नेताजी बस गए। आज वह नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है, हम सभी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और लगातार पूरे देश से शोक संवेदनाओं का दौर जारी है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर अन्य शीर्ष नेता, सभी माननीय मुलायम सिंह जी के इस शोक संवेदना पर लगातार अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हम और भी कुछ लोग बैठे हैं, हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से बात हो। हमारे पास बालिया जी बैठे हैं। भाई, आप नगर अध्यक्ष हैं सर। आज हमारे बीच एक शख्सियत चली गई हमें छोड़ के, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को फर्श से अर्श पर ले जाने का कार्य किया है। इस बारे में आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? हमारे बीच हमारा वो महबूब नेता जो गरीबों, मजदूरों, मजलूमों की बात करता था, जिसने एक नई दिशा हिंदुस्तान को दिखाई, वो नेता हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोग गमज़दा हैं, लेकिन जो रास्ता, जो वो मार्ग हम लोगों के बीच हम लोगों को दिखा के गए हैं, हम उन मार्गों पे चलने की कोशिश करेंगे और अखिलेश जी को नेता मानते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और ये जो विचारधारा है उन विचारधाराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो विचारधारा समाजवादी पार्टी की है वह लगातार आगे बढ़ती रहेगी। आज शोक संवेदना के बीच कार्यकर्ताओं में जो उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, और जो एक सोच है वो कह रहे हैं बेशक आज हमारा नेता हमें छोड़कर चला गया, लेकिन हम उनकी विचारधाराओं को ऐसे नहीं छोड़ेंगे और उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे बीच एक युवा भी मौजूद हैं। अताउर जी, आप अभी यंग हैं और समाजवादी पार्टी में हैं। आप आज हम सब के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी नहीं रहे हैं। क्या उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा? क्या शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई? थोड़ी सी जानकारी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि एक युग का अंत हो गया, और नेताजी हम सब लोगों के अभिभावक थे। हम सभी लोग, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता आज अनाथ हो चुका है, और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो उनकी विचारधारा है वो विचारधारा वो रहें, आज नहीं है हमारे बीच, पर उनकी विचारधाराएं जिंदा हैं, और उनकी विचारधाराओं को हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा जन तक पहुंचाने का काम हो सकेगा करेंगे, और अखिलेश जी को और मजबूत हम लोग करेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे। देखिए, ये मिट्टी का शरीर है, इसे सभी को छोड़ना है। आज उनकी, कल हमारी, परसों किसी और की, पर जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जैसे कि माननीय मुलायम सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य सदियों सदियों तक जाने जाएंगे। हमारे बीच जफर जी भी मौजूद हैं। सर, आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं रहे हैं। कार्यकर्ताओं से आप क्या अपील चाहेंगे और कैसे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी जानकारी? आज हम समाजवादियों के लिए बहुत ही दुखद दिवस है, क्योंकि हमारी पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो हमारी पार्टी के मुखिया संरक्षक, आज सुबह 8:16 पे जैसे ही खबर मिली कि उनका निधन हो गया है, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक शोक की लहर में डूब गए, और उन्हें ये ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारा संरक्षक या हम एकदम लावारिस से हो गए हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा समाजवादी साथियों के लिए कि अगर आज नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा हम लोगों के बीच है,
हम लोग ये मान के चल रहे हैं जो मशाल समाजवाद की उन्होंने जलाई है, अखिलेश जी के जरिए उस मशाल को हम लोग रोशन करने का कार्य करेंगे। सभी कार्यकर्ता मिल के आज के समाज में फैले इस जहर जिसे जातिवाद कहते हैं उसको समाजवाद की पानी से बुझाएंगे, और जहां नफरतें फैल रही हैं उसे समाजवाद की मोहब्बत से हम लोग उस नफरतों को कम करने का काम करेंगे। तभी हमारे नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मेरा मानना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज हमारे बीच पूर्व मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी नहीं रहे, उन्होंने हमेशा समाज से समाजवादी को आगे बढ़ाने का कार्य किया, ना कि जाति भेद धर्म भाव को। तो लेटेस्ट न्यूज़ यूपी भी आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और कहीं ना कहीं पूरा देश आपके जाने के बाद गमज़दा है। और किसने क्या खोया है यह तो उसका दिल ही जानता है। किसी ने अपना परिवार का मुखिया खोया है तो किसी ने अपने पिता समान नेता को खोया है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की यह रिपोर्ट। तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा और इसके साथ जो भी कार्यकर्ता हैं या हमारे समाजवादी पार्टी के जो भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, सब लोगों को मतलब ये करना चाहिए समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा के और नेताजी के विचारधारा के ऊपर हम लोग काम करें ताकि नेताजी के आत्मा को शांति मिले। मैं चाहता हूँ 2 मिनट का मौन रख के करने से हम आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिन्होंने हमें राजनीति में एक नए मायने स्थापित किए। इसके पहले समाजवादी विचारधारा के रूप में केवल जानी जाती थी, मगर जन जन में इसका प्रचार और प्रसार और सही समाजवाद के मायने अगर दिखाए तो माननीय नेताजी उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे राष्ट्र को एक नई दिशा और दृष्टि देने का काम किया। एक विचारधारा को उन्होंने जन जन तक प्रवाहित किया और आज हम आप यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हैं उसी समाजवाद की उसी विचारधारा के अंतर्गत यहाँ पे उपस्थित हैं। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। सभी लोग अपनी कामना कर रहे थे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, सब जगह भगवान श्री उन्हें दीर्घायु दें, मगर जितनी आयु वहाँ से निकली थी उसको भोग के वो गए हैं। मगर वो अपने पीछे एक इतना बड़ा परिवार और एक विचारधारा को छोड़ के गए हैं कि अगर हमें उन्हें सही श्रद्धांजलि देनी है, सही मन से देनी है, तो आज हम आप इस बात का प्रण करें कि उनकी इस विचारधारा को हम जीवंत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और जो सही समाजवाद है उससे इस राष्ट्र को हम लोग पूरी तरह से समर्पित करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय समाजवाद। साथियों, हमारे बीच में वरिष्ठ साथी मेहनत करें, उनके सपने को साकार करें और पार्टी को और मजबूत करें। ऐसे नेता हम लोगों को सदियों में मिलते हैं
और एक युग खत्म हो गया। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। समाजवादी पार्टी के नगर के अध्यक्ष भाई वालिया साहब, आज हम सब लोग उस नेता के शोक सभा में इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने समाजवादी सोच, गरीब, मजलूम, मजदूर की बात जमीन से लेकर सदन तक रखी। उनके 82 साल के अपने सफर में आगे भाई इधर हमेशा नई सोच के कैसे जन कल्याण योजनाएं हिंदुस्तान में आए और सभी को उसका फायदा हो।